जैसी बजट की घोषणा हुई? मैडम, मैं तो ऑलवेज बुलिश ट्रेंड में ही रहता हूँ स्टॉक मार्केट में। आपको तो मालूम ही है, सब पैनलिस्ट को भी मालूम है और हमारे दर्शकों को भी मालूम है। बेसिकली जो बजट था मैडम, वो प्री इलेक्शन मतलब जो बजट बोलते हैं हम लोग, इस हिसाब से था। और लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का दूसरी टर्म का आखिरी और द्वितीय 2024-25 का अंतरिम बजट था। तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना मतलब बहुत बड़ी मतलब वो घोषणा करेंगे। तो वही हुआ कि जिस हिसाब से बजट बिना किसी बड़ी घोषणा के चलते एक नॉन इवेंट बना रहा। लेकिन जिस हुँ, हिसाब से मार्केट में हम लोग देखें तो कल एक वीकली की एक्सपायरी थी। तो हुँ, जैसे मतलब बजट के हिसाब से इन्वेस्टर ट्रेडर्स ऐसे मतलब एक्साइटमेंट में रहते हैं कि यहाँ से 1000 पॉइंट की निफ्टी, 2000 पॉइंट का सेंसेक्स, ये सब चलता रहेगा ऊपर नीचे का सर्किट। तो ये कल के दिन नहीं हुआ और मार्केट नेगेटिव जोन में बंद हुआ। हुँ, अब रहा सवाल स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो बजट का जो ये नॉन इवेंट बजट हुआ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज पोस्ट बजट रिलीज शुरू हो गई। अच्छा, स्टॉक हुँ, मार्केट के अंदर जो चीज होती है मैडम, वो चीज होती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हुँ, तेजी मंदी का जो दो चीज है वो है इनफ्लो और आउटफ्लो। वैसे भी अप्रैल और मई महीने में आम चुनाव हो जाने के बाद चुनी गई जो भी सरकार आएगी, वो बहुमति के साथ जो भी सरकार आएगी वो ही एक पूर्ण बजट पेश कर सकती है। तो आज के दिन में हम लोग मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के साइड और ये राम मंदिर सब मतलब जो इवेंट्स बन रहे हैं, तो इस हिसाब से अप्रैल जुलाई में मतलब जुलाई के अंदर एक पुनः मतलब बजट पेश किया जाएगा। तो उसकी असर स्टॉक मार्केट में जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। आज जो हुँ, पोस्ट बजट रिलीज हुई है उसमें काफी उछाल हुआ है। उसका रीजन है जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन 10.4% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ के पार हो गया। ये सबसे बड़ी मतलब हमारी एक अचीवमेंट मानी जाती है। जैसे राम मंदिर को हम लोग आज मुद्दा बना रहे हैं, तो हम लोग फाइनेंस सेक्टर के आदमी है, तो हम लोग फाइनेंस सेक्टर के अंदर ये जीएसटी कलेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। क्योंकि जीएसटी उन्हीं उससे ही मतलब कलेक्शन हो सकता है जहां पर इंडस्ट्रीज सब खुल गई हो, इंडस्ट्रीज का हुँ, व्यापार बढ़ गया हो। और जो मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग डिमांड एंड सप्लाई ये मतलब बहुत जोरों से स्टार्ट हो गई हो। मतलब विकास की जो एक रूपरेखा लेकर सरकार चल रही है, उसके अंदर ये काफी मतलब बहुत बड़ा एक फिगर है, 1.72 लाख करोड़, जो 3 साल पहले 60,000 से ऊपर नहीं जा रहा था। आज 3 साल के बाद जो फंडामेंटल तेजी हुई, तो वो तेजी का रुख देखने को स्टॉक मार्केट को भी मिल रहा है और अब हमारे इकोनॉमी को भी मिल रहा है। दूसरी एक फैक्ट जी, है दूसरा हमारा कि परसों मतलब अमेरिका ने मतलब फेड रिजर्व ने अपने ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अनचेंज रखा। तो इससे हुँ, भी काफी मतलब हम लोगों को मतलब हुँ, इनफ्लो का एक एक्सपेक्टेशन था वो भी मिला है। और देश के हुँ, अंदर मजबूत मांग के हिसाब से देश की आर्थिक गतिविधि जो है वो 4 महीने के उच्चतम स्तर पर कार्यरत हो गई है। तो मेरे हिसाब से ये मतलब फंडामेंटल्स तेजी है। म्यूचुअल फंड द्वारा जो एनएफओ हम लोग बोलते हैं, तो एनएफओ के माध्यम से भी 63 करोड़ रुपए अभी लास्ट मतलब जुटाए गए हैं। तो ये जो इनफ्लो आ रहा है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। अगली तेजी जो होगी और वो भी जो पॉलिटिकल हम लोग जैसे मान रहे हैं कि ये अगली तेजी पॉलिटिकल जो भी सरकार बनेगी उसके मतलब बेस पर बनेगी, तो वो जुलाई के बाद बनेगी। तो मेरे हिसाब से हुँ, बजट नॉन इवेंट बजट रहा। और ये जो फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के थे, फेड रिजर्व का अनचेंज रेपो रेट और ये साथ में जीएसटी कलेक्शन, तो ये सब के हिसाब से आज मार्केट में नई तेजी हुई है। जी, ठीक है। तो बजट के ऊपर सर ने पूरा का पूरा बता दिया है, क्या-क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या पॉइंट टू फोकस थे कि जहाँ पे हमने फोकस रखना चाहिए था। उसके बाद जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। बजट के ऊपर हमने पूरी की पूरी चर्चा कर ली है, बजट को अच्छे से डिकोड कर लिया है और आने वाले बजट के लिए भी बातचीत कर ली है। ठीक है।